नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरुण कमल की एक श्रेष्ठ कविता नए इलाके में। यह कविता कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है और ये जिस पुस्तक में है उसका नाम है स्पर्श भाग 1। तो शुरू करते हैं नए इलाके में कविता का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस कविता के उद्देश्य के बारे में विचार कर लेते हैं। भीड़ के साथ साथ अजनबी भी बढ़ रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अजनबियों की संख्या भी बढ़ रही है। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। शाश्वत अर्थात जो हमेशा होता है और हमेशा रहने वाला। परिवर्तन हर समय घट रहा है। समय के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। समय परिवर्तनशील है। हमें चाहिए कि हम भी अपने आप को समय के साथ बदलते रहें। यह दुनिया एक ही दिन में नई और पुरानी हो जाती है, अर्थात परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि ये दुनिया एक ही दिन में नई होती है और शाम होते होते तक वो पुरानी हो जाती है। आज केवल स्मृति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अर्थात केवल यादों के सहारे आज के युग में काम चलने वाला नहीं है। और इसी बात को अरुण कमल जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि परिचय, आप वीडियो को पॉज करके कवि परिचय जरूर पढ़िएगा। आपको मैं बता दूं, इनको इनकी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और आपने ये तो जरूर सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया है। अब आते हैं हम लोग पाठ की पृष्ठभूमि पर। तो देखिए, यह कविता छंदों से मुक्त है, अर्थात इसमें कोई छंद नहीं है। ये ब्लैंक वर्स की कविता है और जितनी आप बीती है उतनी ही जग बीती भी, अर्थात कवि के ऊपर ये खुद बीती है और ऐसी सिचुएशन दूसरे लोगों के साथ भी होती है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी इस कविता का प्रमुख पात्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कवि अरुण कमल जी हैं। ये नित्य अपने घर के पास होने वाले परिवर्तनों को देखकर घर का रास्ता भूल जाते हैं। कवि सही रास्ते की पहचान हेतु निर्धारित निशानों को तलाशते हैं और न मिलने पर भटक जाते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि गंतव्य तक अर्थात डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अब उन्हें हर दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी या फिर उनका अपना कोई परिचित उन्हें आवाज दे दे, तभी जाकर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। इस कविता में ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क इतनी तेजी से हो रहा है कि कंक्रीट के जंगल खड़े हो जा रहे हैं। दूसरा, ये उस पीपल के पेड़ को लैंडमार्क बनाते हैं, अपने घर पहुंचने के लिए एक निशान बनाते हैं और वो पीपल का पेड़ गायब हो जाता है, अर्थात ये इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई, डिफोरेस्टेशन बहुत द्रुत गति से हो रहा है। उसके बाद ये एक टूटे हुए घर को भी अपने घर तक पहुंचने के लिए निशान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। उसके बाद ये बताते हैं कि एक जमीन का टुकड़ा था खाली, वहीं से मुझे मुड़ना था, लेकिन अब वहां जमीन का खाली टुकड़ा ही नहीं है, अर्थात अर्बनाइजेशन, शहरीकरण इतनी द्रुत गति से हो रहा है कि खाली जमीन मिल ही नहीं रही है। उसके बाद ये बताते हैं कि एक बिना रंगा हुआ फाटक था, उसे भी इन्होंने निशान बनाया था, वो भी नहीं मिल रहा है इन्हें। ये कहते हैं कि मैं सुबह गया था तो लग रहा था वसंत के मौसम में गया हूँ और आया हूँ तो लग रहा है पतझड़ के मौसम में आया हूँ, अर्थात सुबह से शाम में इतना अंतर हो जा रहा है। ये कहते हैं कि लग रहा था मैं वैशाख में गया हूँ, आ रहा हूँ तो लग रहा है कि भादों का महीना आ गया है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कविता की पंक्तियों पर। देखिए, इस नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर। देखिए, ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क या निर्माण कार्य इतनी द्रुत गति से हो रहा है,
इतने मकान बन रहे हैं, नए-नए मकान बन रहे हैं कि ये अपने घर जाने का रास्ता अक्सर ऑफ़न भूल जाते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, अर्थात अपने घर पहुँचने के लिए इन्होंने जो लैंडमार्क बनाया है, निशान बनाए हैं, पहचान के लिए जो इन्होंने कुछ इमारतें, पीपल का पेड़, खाली ज़मीन आदि को तय किया हुआ है, वो धोखा दे जाते हैं। खोजता हूँ, ताकता पीपल का पेड़, ताकता कहने का मतलब होता है देखना। ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ की कटाई हो चुकी है। ये डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, एक टूटा हुआ घर भी देख रहा हूँ लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा है। और ज़मीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएँ मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। देखिए, हम लोगों ने चित्र में देखा था ज़मीन का खाली टुकड़ा, अब है ही नहीं। ज़मीन का खाली टुकड़ा उपस्थित ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी द्रुत गति से हो रहा है कि अब खाली ज़मीन का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा है, और वहीं से इन्हें बाएँ मुड़ना था। और फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक का घर था एक मंजिला, और जहाँ पर एक मंजिला अर्थात एक मंजिला इमारत थी, वहाँ पर अब स्काई स्क्रीपर या बड़े-बड़े अपार्टमेंट, बड़े-बड़े फ्लैट बन चुके हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, अर्थात ये अपने घर से या तो एक घर पीछे ही रह जाते हैं या 2 घर आगे ठकमकाते रहते हैं, लेकिन इन्हें अपना घर नहीं मिलता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया, पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैशाख का गया, भादों को लौटा हूँ। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम तो बड़ी द्रुत गति से हो रहा है, लेकिन घट क्या रहा है? घट रहे हैं पेड़, घट रहे हैं जमीन का खाली टुकड़ा, घट रहा है छोटा-छोटा घर, वहाँ पर बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं। अब यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं है। यादों के सहारे आप अपने घर तक नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि एक ही दिन में पुरानी पड़ जा रही है दुनिया। ऐसा लग रहा है मानो ये वसंत के गए हुए पतझड़ को लौट रहे हैं और वैशाख के गए भादों को लौट रहे हैं। अब यही है उपाय के हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, चला आ, पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब ये कवि कह रहे हैं कि अब तो यही एक उपाय बचा है कि अपने घर तक पहुंचने के लिए मुझे हर घर खटखटाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, क्या यही है वो घर जहां मैं आना चाहता हूं? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। और कवि कह रहे हैं कि समय बहुत कम है, बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश। देखिए, यहाँ आकाश कवि ने ऐसे लिखा है, लेकिन आकाश वास्तव में होता ऐसे है, लेकिन ये भी सही है। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। और कवि को ऐसा लग रहा है कि अब तो घर पहुंचने का एक ही उपाय है, हर घर के दरवाजे को खटखटाओ और पूछो, क्या यही मेरा घर है? और अगर ऐसा नहीं है तो कोई अगर जाना पहचाना मुझे पुकार ले तो ही मैं घर तक पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है और बारिश आने वाली है, आकाश में काले बादल छा गए हैं, जल्दी से अपने घर पहुंच जाना है। तो ये थी कविता इस नए इलाके में। अब हम लोग आ जाते हैं इस नए इलाके में पार्ट से कुछ प्रश्नोत्तर पर। नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? कवि रास्ता इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है, निर्माण कार्य इतना हो रहा है, मकान इतने बन रहे हैं कि वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। कविता में कौन-कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? तो कविता में उल्लेख किया गया है पीपल का पेड़, ज़मीन का खाली टुकड़ा, एक मंजिला इमारत का बिना रंग वाला फाटक, ढहा हुआ घर इत्यादि। कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है?
कवि अपने घर की ओर लौटते हुए सही रास्ता नहीं पहचान पाते हैं। डगमगाते हुए कदमों से वे 2 कदम आगे निकल जाते हैं तो कभी 2 कदम पीछे रह जाते हैं। वे उन ऊंची ऊंची नई इमारतों के बीच घर की एक मंजिली इमारत और उसके रंग विहीन लोहे के फाटक को नहीं ढूंढ पाते हैं। वो अपने निशानों को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसीलिए तो वो कभी कभी एक घर पीछे या 2 घर आगे चल देते हैं। वसंत का गया पतझड़ और वैशाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? वसंत का गया पतझड़ और वैशाख का गया भादों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि परिवर्तन इतनी द्रुत गति से हो रहा है, निर्माण कार्य इतनी द्रुत गति से हो रहा है, मानो कि वसंत में गया और पतझड़ में लौटा हूं। अर्थात एक मौसम के बाद और एक दो मौसम के बाद जो पतझड़ का मौसम आएगा उसमें लौटा हूं, या वैशाख जब गर्मी पड़ती है उस समय, और फिर भादो बारिश का मौसम जब अंत होता है उस समय। अर्थात इतनी तेज गति से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनको लग रहा है कि मैं वसंत का गया था और पतझड़ को लौटा हूं, वैशाख का गया और भादो को लौटा हूं। कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? देखिए, कवि ने समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है क्योंकि घर पहुंचने में एक निश्चित समय लगना चाहिए, और अगर वो उस समय तक नहीं पहुंच पाएंगे तो बस वो भटकते रह जाएंगे। और आकाश में काले बादल छा गए हैं, वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाएंगे तो वर्षा के प्रकोप से बच जाएंगे, अन्यथा भीग जाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि समय की कमी है। इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? देखिए, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि शहरों की स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि बड़ी बड़ी इमारतें तो है, लेकिन वहां पर मानवता, वहां पर लोगों के सुख दुख को साझा करने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि शहरों में लोग भटक रहे हैं, आत्माएं मर चुकी हैं। साथ ही साथ ये शहर अब शहर नहीं है, बल्कि कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस नए इलाके में कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।